यहाँ आप लोग साफ साफ देख रहे हैं कि छंद के रचयिता कौन है। जी हाँ दोस्तों, छंद के रचयिता कौन है। तो छंद का रचयिता हो जाएगा, आप सबके सामने आंसर भी है। तो छंद के रचयिता कौन हो जाएगा दोस्तों, पिंगल हो जाएगा। चलते फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल्ड है कि ज्योतिष की रचयिता कौन है। तो दोस्तों ज्योतिष भी आप लोगों के सामने है, यानी ज्योतिष की रचयिता कौन है। तो ज्योतिष की रचयिता हो जाएगा आप सबको लगधर है। ज्योति की रचयिता कौन है, ज्योतिष के लगधर है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सबको बिहार रिजल्ट टारगेट यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल में सही देखा होगा और वैसा ही आज हम बताने वाले हैं। अगर आप लोग थोड़ा भी संस्कृत में जानते हैं और इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो 50 मार्क्स आप सबको संस्कृत में आ जाएगा। डरने की कोई जरूरत नहीं है, फटाफट वीडियो को देखते चलिए। चैनल पर न्यू है तो बिहार रिजल्ट टारगेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक जरूर ठोकिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कभी भी मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्ट एक में पार्ट एक, पार्ट टू, पार्ट दो, पार्ट थ्री, मतलब पार्ट एक से लेकर के पार्ट 5 तक बताने वाले हैं आप सबको, जिसमें प्रत्येक में 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। प्रत्येक 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आप सबको 5 से 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि भारतवर्ष में किसकी परंपरा सुनी जाती है। तो दोस्तों भारतवर्ष में शास्त्र की परंपरा सुनी जाती है। किसकी परंपरा सुनी जाती है, शास्त्र की। पूरा कॉन्सेप्ट बना के शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो संस्कृत में। भारतवर्ष में किसकी महिमा महती परंपरा सुनी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शास्त्र की। चलते फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, वर्ग में कौन प्रवेश करता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपको शिक्षक, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा आप सबको वर्ग में शिक्षक प्रवेश करता है। याद रखिए, वर्ग में कौन प्रवेश करता है, शिक्षक। भाई एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब की बार जो क्वेश्चन बता रहे हैं किसके 6 अंग हैं। इसको तो आप जैसे पानी शरबत मिला के पीता है, पानी चीनी में पानी मिला के शरबत बना के पीता है, तो उसे ही इसको रट लीजिए। किसके 6 अंग है दोस्तों। इसको ये तो आने की संभावना है ही, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकेंड सीटिंग में। वेद के 6 अंग है। किसका 6 अंग है दोस्तों, वेद का 6 अंग है। इसको पूरा आप लोग दिमाग में कंसेप्ट बना के देख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, छात्र किसका अभिवादन करते हैं। तो छात्र जब वर्ग में शिक्षक प्रवेश करते हैं तो शिक्षक का अभिवादन करते हैं। आप लोग पता है, आप लोग पढ़े लिखे होंगे, जब शिक्षक जब सर आते हैं क्लास तो आप उसके गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून के से आप सब अभिवादन करते हैं। तो किसका अभिवादन, छात्र किसका अभिवादन करते हैं, शिक्षक के। ऐसे इस प्रकार से इसको याद रखना। चलते अब जो आएगा क्वेश्चन वो इम्पोर्टेंट आएगा। फटाफट लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो। देखिए दोस्तों, कह रहा है शास्त्रकार पाठ किस शैली में है। तो शास्त्रकार पाठ जो है प्रश्न उत्तर शैली में है। किस शैली में है, प्रश्न उत्तर शैली में है। दोस्तों याद रखिए। चलते फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों, किसका व्याकरण प्रसिद्ध है। आप लोग कभी न कभी आप लोग सुने होंगे दोस्तों कि पाणिनि का क्या है, व्याकरण प्रसिद्ध है। व्याकरण किसका प्रसिद्ध है, पाणिनि का। याद रखिए, अभी जो बता रहे दोस्तों इसको आप लोग 100% पक्का कर लीजिए कि बोर्ड में यही आएगा। इसलिए आप लोग कॉन्सेप्ट बना के देखिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, ज्ञान का शासक कौन होता है। तो ज्ञान का शासक शास्त्र होता है। कौन होता है, शास्त्र होता है। दिमाग में और कॉन्सेप्ट में इसे हमेशा बना के रखिए। ज्ञान का शासक कौन होता है दोस्तों, शास्त्र होता है। चलते दोस्तों फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन को। आप लोग को अगर पता नहीं है तो आप लोग लिख भी लीजिए और याद करते जाइए वीडियो को रोक रोक करके। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्ञान का शासक कौन होता है, शास्त्र होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट। देखिए दोस्तों, अब की बार का जो क्वेश्चन है, अब की बार जो यहाँ बोल रहे हैं कि मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है। तो आप लोग देख लीजिए ध्यान से, मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है। तो शास्त्र ही कराता है। शास्त्र में ही लिखा रहता है कर्तव्य और कर्तव्य का बोध कौन कराता है। चलते फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे प्रिय दोस्त, वेदांग कितनी है, फटाफट कमेंट बताइए दोस्तों। तो वेदांग 6 है। आप लोगों को बोले थे कि शरबत बना के इसको पी जाइए घोल के। वेदांग कितने हैं, 6 है। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्रिय दोस्त, उच्चारण क्रिया का कौन बोध कराता है। तो उच्चारण क्रिया का शिक्षा बोध कराता है कौन, शिक्षा।
याद रखिए दिमाग में हमेशा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रिय दोस्त, निरुक्ति की रचयिता कौन है? इसको इसको भी शरबत जैसे बना के पी जाइए, आप भी पी जाइए और वीडियो को लाइक कीजिए। निरुक्त के रचयिता कौन है दोस्तों? तो निरुक्त के रचयिता जो है यास्क है। कौन है दोस्तों? यास्क है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। निरुक्त रचयिता कौन है? यास्क है। आप लोग कॉन्सेप्ट बना के रखिए, निरुक्त रचयिता कौन है? यास्क है। इसको भी पानी जैसे पी जाइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों, छंद के रचयिता कौन है? इसमें हम सिर्फ रचयिता के बारे में बता रहे हैं, छंद के रचयिता कौन है दोस्तों? इसको भी आप लोग दिमाग में पूरे घुसा के इसको पूरे खा पी जाइए। छंद के रचयिता कौन है दोस्तों? इसको याद रखिए। छंद के रचयिता कौन है दोस्तों? पिंगल है। छंद के रचयिता कौन है? पिंगल है। छंद के रचयिता कौन है दोस्तों? पिंगल है। फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। छंद के रचयिता कौन है? पिंगल है। दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अभी कोई नहीं शेयर कर रहे वीडियो को, फटाफट शेयर कीजिए। छंद के रचयिता कौन है? पिंगल है। अब देखिए ज्योतिष की रचयिता कौन है दोस्तों? तो ज्योतिष की रचयिता कौन है? लगधर है। इससे पहले बताए थे। इस सब को आप लोग जितना बता रहे सिर्फ इंपोर्टेंट ही बता रहे, इसलिए आप पूरे कॉन्सेप्ट बना के याद करिए। ज्योतिष की रचयिता कौन है? लगधर है दोस्तों। याद करिए, फटाफट याद करिए। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फटाफट जोड़ते जाइए अपने दोस्तों को, सब्सक्राइब कीजिए। ज्योतिष की रचयिता कौन है? लगधर है। अब देखिए दोस्तों, कर्मकांड के रचनाकार कौन है दोस्तों? कर्मकांड के रचनाकार गौतम है। फटाफट लाइक कीजिए वीडियो को। कर्मकांड के रचनाकार कौन है? गौतम है। काफी प्रयास के बाद ये वीडियो बना रहे। कर्मकांड के रचनाकार कौन है? गौतम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको वीवीआई बोलते हैं, कर्मकांड के रचनाकार कौन है? गौतम है। इसको याद रखिए। चलते फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? इसको आप लोग याद रखिए। इसका सही आंसर होगा कपिल। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? कपिल है। चलते फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों उतना बोलने की जरूरत नहीं पड़े हमको, इसीलिए जो जितने बता रहे हैं सबको आप लोग रटते हैं, सब इम्पोर्टेंट ही है। अब देखिए दोस्तों, योग दर्शन के संस्थापक कौन है? तो योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि है। कौन है दोस्तों? योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि है। चलते फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? तो न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम है। कौन है? न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है दोस्तों? न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? गौतम है। चलते फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कणाद है। वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन है? कणाद है दोस्तों। चलते फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन है दोस्तों? मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन है? तो मीमांसा दर्शन के संस्थापक जेमिनी है। इसमें सिर्फ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे। मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन है? जेमिनी है। चलते फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों, आर्यभट्टनामा के रचनाकार कौन है? तो आर्यभट्टनामा के रचनाकार कौन है? आर्यभट्ट है। आर्यभट्टनामा के रचनाकार कौन है दोस्तों? आर्यभट्ट है। चलते फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं बोलती थी इसका मतलब नहीं कि लाइक मत, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों, विरहित संहिता के रचनाकार, विरहित संहिता के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो विरहित संहिता के रचनाकार है वराह मिहिर है। विरहित संहिता के रचनाकार कौन है? वराह मिहिर है। इसको फटाफट याद कीजिए। विरहित संहिता के रचनाकार कौन है? वराह मिहिर है। इसका सही आंसर है डी नंबर। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि चरक संहिता क्या है? तो चरक संहिता है एक आयुर्वेद शास्त्र है। क्या है? आयुर्वेद शास्त्र है। चलते दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में घुस रहे हैं। तो दोस्तों अब देखिए एक चैप्टर, तो इस चैप्टर से आप लोग क्या कीजिए कि दोनों चैप्टर मिला के आपका अभी ये चैप्टर बता देंगे और वो चैप्टर मिला के आप सबका 10 मार्क क्लियर होने वाला है। देखिए दोस्तों, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय संस्कार कितने हैं? तो भारतीय संस्कार आप सबको पता होना चाहिए कि भारतीय संस्कार 16 है। भारतीय संस्कार कितने हैं? 16 है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। याद रखिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। सबको इस चैप्टरों को पूरा दिमाग में घुसाते जाइए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, सीमांतो नयन संस्कार
किस संस्कार में गिना जाता है? सीमांतोन्नयन संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जन्म पूर्व संस्कार में। किस संस्कार में गिना जाता है? जन्म पूर्व संस्कार में। सीमांतोन्नयन संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है? जन्म पूर्व संस्कार में। इसका सही आंसर हो जाएगा आप सबों को सी नंबर। चलते दोस्तों फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए शिक्षा संबंधी कितने संस्कार है? शिक्षा संबंधी कितने कितने संस्कार है? इसका सही आंसर हो जाएगा 5 संस्कार है। शिक्षा संबंधी कितने संस्कार है दोस्तों? तो शिक्षा संबंधी आप सबों को 5 संस्कार है। याद रखिए, हमेशा याद रखिए, एग्जाम में तो आना ही तय है इसका। शिक्षा संबंधी कितने संस्कार है दोस्तों? शिक्षा संबंधी 5 संस्कार है। उसको भी पी जाइए पूरा घोल के। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों बचपन में कितने संस्कार है दोस्तों? बचपन में कितने, जिसको कहते हैं शेषवाह, बचपन में कितने संस्कार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6, यानी डी नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। बचपन में क्या है? 6 संस्कार है। इसका सही आंसर जाएगा डी नंबर। याद रखिए बचपन में कितने संस्कार है? 6 संस्कार है। चलते दोस्तों फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों संस्कार का मौलिक अर्थ होता है दोष दूर होते हैं तथा गुण का निर्माण होता है। संस्कार का मौलिक अर्थ क्या होता है? दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है? तो भारतीयों में संस्कार से जो है व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। भारतीयों में संस्कार से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? शिक्षा के अंतर्गत। चलते हैं दोस्तों फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों कह रहा है संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, संस्कार को कितने भागों में बांटा गया? संस्कार को कुल मिला के 5 भागों में बांटा गया। देखिए भारत में 16 संस्कार है। संस्कार को कुल मिला के 5 भागों में बांटा गया है। एक मरने के बाद, एक जन्मपूर्व संस्कार, एक होता है सीमांतोन्नयन। इसी प्रकार से 5 प्रकार में बांटा गया संस्कार को। संस्कार की संख्या कुल 16 है और इसे 5 प्रकार में विभक्त किया गया। इसको पूरा याद रखें। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों उसके बाद जो संस्कार होता है, एक होता है दोस्तों मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं दोस्तों? तो मरने के बाद 1 संस्कार होते हैं। इसको याद रखिए, मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? 1 संस्कार होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 1। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। करा दोस्तों किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है दोस्तों? तो याद रखिए दोस्तों जब भी गृहस्थ जीवन की बात आएगा तो होगा विवाह संस्कार। कौन संस्कार होगा दोस्तों? विवाह संस्कार हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। गृहस्थ जीवन में जब प्रवेश करोगे ना तो आप विवाह संस्कार होने के बाद ही गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों क्या पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है दोस्तों? पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो जन्मपूर्व संस्कार के अंतर्गत आता है पुंसवन। इसको पूरा दिमाग में रट लीजिए। पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो जन्मपूर्व संस्कार के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलते दोस्तों फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों अंत्येष्टि संस्कार कब होता है दोस्तों? इसको याद रखिए दोस्तों, यही एक संस्कार है जो मरने के उपरांत होता है दोस्तों। अंत्येष्टि संस्कार मरने के बाद एक ही संस्कार होता है जिसका नाम है अंत्येष्टि संस्कार, मरने के बाद होता है। इसको पूरा याद रखिए दोस्तों, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो मरने के बाद होता है। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों शिक्षा संस्कार के अंतर्गत। लिखाई पढ़ाई से संबंधित जो भी होगा तो शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है आएगा। वेद जो होगा सब शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आएगा। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो आप लोग याद रखिए जब शादी में 7 फेरे होता है तो उसे कहते सप्तपदी संस्कार। तो विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं। विवाह संस्कार से बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। अब देखिए एक तो होता है कि ये गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, दूसरा होता है सप्तपदी संस्कार जो आता है वो विवाह संस्कार के अंतर्गत ही आते हैं। इसीलिए इसको पूरा रट लीजिए। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कह रहा है गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं। किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? विवाह संस्कार के। गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? विवाह संस्कार के अंतर्गत। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको पूरा कंसेप्ट याद करते जाइए।
देखिए सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? तो सिंदूर दान जो है विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं। किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? विवाह संस्कार के अंतर्गत। ये तो आप सबको पता होगा। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों कह रहा है कौन शब्द सीमित रूप में व्यंग्य रूप में व्यवहार होता है? तो उसका सही आंसर जगह दोस्तों संस्कार का। चलते दोस्तों फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों कह रहा है गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो गर्भ धारण करना जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत। जब जन्म नहीं होता तो उससे पूर्व गर्भ धारण होता है। तो गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? तो जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत। चलते हैं दोस्तों फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए कह रहा है जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? तो जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं। जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं। गर्भधारण, नामकरण, उसके बाद जो है एक और होते हैं जिसका नाम होता है दोस्तों जन्म देना। यानी जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। चलते दोस्तों फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों गृहस्थ के कितने संस्कार होते हैं? गृहस्थ के कितने संस्कार होते हैं दोस्तों? आपको के सामने है दोस्तों। गृहस्थ के कितने संस्कार होते हैं? तो गृहस्थ के जो है आप सबके सामने एक ही संस्कार होते हैं। गृहस्थ के कितने संस्कार होते हैं? एक ही होते हैं। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? तो जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत आते हैं। किस संस्कार के? जन्म पूर्व सॉरी शेषव संस्कार के अंतर्गत आते हैं। किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? शेषव संस्कार के अंतर्गत। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण होता है तो शेषव संस्कार के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए दूसरा कह रहा है भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है? तो भारतीय संस्कृति का परिचय संस्कारों से होता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप लोग को जो है व्याकरण का भी वीडियो जस्ट में बताने वाला है, तो इसलिए आप कमेंट करके बताएं। इससे भी और एक और वीडियो अपलोड होने वाला है बहुत ही जल्द चैनल पर, तो इसलिए आप लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आज ही अपलोड होने वाला है एक और वीडियो। थैंक यू।